बिहार में कोरोना संकट के इस दौर में बहुत कुछ सीखने को मिला है। कोरोना ने भी बहुत सारी चीज़ें लोगों को सिखाई हैं, तो वहीं सरकार को भी एक चीज़ सीख मिली है और सरकार ने सीख ली भी है कि अब बिहार में रोज़गार मुहैया कराने की पहल करनी चाहिए और इसकी तरफ काम भी शुरू कर दिया गया है। बिहार में कोरोना संकट काल में प्रवासी अपने घर को लौटे, लेकिन यहाँ पर रोजगार का दावा किया गया, रोजगार नहीं मिला। रोजगार नहीं मिलने के कारण एक बार फिर से वह पलायन करने में लगे हैं। लेकिन इसी को देखते हुए सरकार ने चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए एक अच्छी पहल की है और पहल ये है कि बिहार के सभी ज़िलों में छोटे मोटे उद्योग खोले जाएंगे, इसलिए ताकि लोगों को रोज़गार यहीं पर मिल जाए। बिहार के लिए हर ज़िलों में छोटे उद्योग खोले जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। इन्हें जिला उद्योग नवप्रवर्तन के तहत खोला जा रहा है। इसके लिए सरकार ने सभी जिलों को 50-50 लाख रुपए भी दिए हुए हैं। सभी 38 दिनों में अभी तक 189 छोटे उद्योग चिन्हित हो चुके हैं। बेगूसराय और कैमूर में तो 4 जगहों पर काम शुरू होने का दावा भी उद्योग विभाग ने किया है। इन सभी छोटे उद्योगों में प्रवासी समीकरण का समूह बनाकर उन्हें रोजगार दिया जा रहा है। हर एक समूह पर 1 लाख रुपए खर्च किए जाने हैं। कोरोना काल में बिहार लौटने वाले लाखों प्रवासी श्रमिकों के लिए राज्य सरकार ने कई योजनाएं शुरू की थी। नए निवेश को आकर्षित करने के लिए औद्योगिक निवेश प्रोत्साहित नीति में भी प्रमुख बदलाव किए गए हैं। सरकार ने इसी कड़ी में जिला औद्योगिक के नवप्रवर्तन योजना शुरू की थी। इसके तहत हर जिला पदाधिकारी को सूक्ष्म इकाइयां स्थापित कराने को 50 लाख की नवप्रवर्तन विधि दी गई है। इस धनराशि से हर जिले में स्थानीय विशेषताओं पर श्रमिकों की ज़रूरत और कुशलता को ध्यान में रखते हुए 189 छोटे औद्योगिक खोले गए। जिला स्तर पर प्रवासी श्रमिकों को या कुशल कारीगरों को समूह बनाए गए जो एक ही सेक्टर से जुड़े होंगे। कई जगह अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस समूह का पंजीकरण कराया जा रहा है। हर समूह में कम से कम 10 लोग होंगे, तो इस लिहाजे से हर जिले में 5 समूह बनाए गए हैं, यानी कि 5-5 औद्योगिक जिले में स्थापित हो रहे हैं। वहीं पश्चिमी चंपारण में ऐसे उद्योगों की 6 संख्या हो गई है। राज्य सरकार ने इस योजना के तहत स्थापित इकाइयों की फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज को भी सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए हैं, ताकि यह इकाइयां लंबे समय तक कार्यरत रह सके। मतलब इन इकाइयों को ना तो कच्चे माल की कोई दिक्कत हो और ना ही इनके द्वारा तैयार माल को बाजार की कमी महसूस हो। तो इसके लिए भी सरकार ने पहल कर दी है और इसके लिए उपाय किए जा रहे हैं। बाजार की उपलब्धता को भी सुनिश्चित कराया जा रहा है, यह देखते हुए कि बिहार में ही श्रमिकों को रोजगार मिल सके। और इसलिए भी क्योंकि कोरोना के संकट काल में श्रमिक और हमारे बिहार के प्रवासी मजदूर जो कि भूखमरी के कगार पर आने के बाद एक बार फिर से प्रवास की ओर अपना रुख कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर बीवी बच्चों का पेट पालना है तो प्रवासी नहीं बनेंगे तो क्या करेंगे, अगर बाहर जाकर कमाएंगे नहीं तो क्या करेंगे। यह मजबूरी उनके चेहरे पर साफ दिख रही थी।